नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मेवात जिले में संचालित मीट फैक्ट्रियां इस वक्त लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई हैं। बता दें कि मेवात जिले में दर्जन भर से अधिक मीट फैक्ट्रियां संचालित हैं और कई मीट फैक्ट्रियों का कार्य प्रगति पर है, वो भी जल्द संचालित हो जाएंगी। बता दें कि जो मीट फैक्ट्रियां हैं मेवात में, वो लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई हैं। मीट फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंध व बदबू से लोग परेशान हैं। वायु प्रदूषण हो रहा है, लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियां अब पैदा हो रही हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, यहाँ तक कि पशु भी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि जो मीट फैक्ट्री से निकलने वाली गंदगी व बदबू है, खून वगैरह है, उनको खेतों में डाला जाता है, फिर उनमें फसल पैदा होती है, पशुओं के लिए चारा काटा जाता है। उसके बाद जो गंदगी है वो पशुओं के पेट में जाती है और पशु बीमार हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो एक सटकपुरी गांव में संचालित है मीट फैक्ट्री, उसके जरिए कई पशुओं की अब तक मौत हो चुकी है। यहाँ तक लोगों का आरोप है कि इनमें चोरी की भैंसों को भी कटवाया जाता है, जिससे चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। लगातार मीट फैक्ट्रियों को बंद करने की या नियमों के द्वारा चलने की आवाज उठ रही है। कई दिनों से सोशल मीडिया पर भी इसको आवाज युवा हैं, जो सोशल मीडिया यूजर हैं, वे समाज सेवी हैं, लगातार उठा रहे हैं और सरकार व प्रशासन से कड़े लफ्जों में मांग कर रहे हैं कि या तो इनमें मीट फैक्ट्रियों को नियमों के साथ चलाया जाए, नहीं तो बंद किया जाए, क्योंकि ये आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। जो भी मीट फैक्ट्रियां संचालित हैं, सबको नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है, कोई भी नियम पालन नहीं किया जा रहा है। लोग शिकायत करते हैं, वो शिकायत सिर्फ कागजातों की या ऑफिस तक सीमित रहती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मेवात जिले के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, जो हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते हैं, रशीद एडवोकेट, वो हैं, उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं। कई दिनों से इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया के जरिए चर्चाएं चल रही हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, मीट फैक्ट्रियां हैं, सोशल मीडिया पर आवाज उठ रही है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से परेशानी बनी हुई? ये जो हमारे मेवात के अंदर जो मीट फैक्ट्री लगाई जा रही है, मीट फैक्ट्रियाँ नहीं है बल्कि हमारी मौत की फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं। कि जहाँ जहाँ भी ये मीट फैक्ट्रियाँ हमारे मेवात क्षेत्र में लगी हुई हैं, वहाँ कर आसपास गांवों में देखो जाकर, वहाँ पर कैंसर जैसी घातक बीमारियां फैल रही हैं, सांस की बीमारियां फैल रही हैं, पशुओं में बीमारियां फैल रही हैं हमारा। और जो आस पड़ोस के पानी है, जो उनमें इतनी गंदा पानी आता है कि उसको पी नहीं सकते, उसमें इतनी बदबू आती है। पता नहीं सरकार क्यों मेवात के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार पर तुली हुई है कि मेवात को एक तरफ से बर्बादी की बजाय एक मौत के उस बारूद के ढेर पर मेवात को खड़ा कर रही है। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, जबकि शासन प्रशासन को इसके बारे में खूब अवगत कराया गया है, बार बार अवगत कराया गया है। लेकिन जहां तक हमने एक निष्कर्ष निकाला है कि जब इनकी हम शिकायतें करते हैं तो ये शासन प्रशासन को मोटी रकम देते हैं, ताकि ये मामला दबा रहे। कि बताया जाता है कि मीट फैक्ट्री का ये फूड प्रोडक्शन का मामला है, इसमें टैक्स वगैरह नहीं लगता और मालिकों को इसमें मोटा मुनाफा होता है। जब मोटा मुनाफा होता है तो शासन प्रशासन को भी घूस देने में हिचकिचाते नहीं, और जनता की जो सेहत है और जनता की के लिए जो एक काम होना चाहिए, उनसे वे पूरा खिलवाड़ करते हैं। तो इनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। और इन मेवात से बूचड़ खानों को हटाने के लिए कि अभी हमने एक सोशल मीडिया पे भी एक मुहिम चलाई है, एक बहुत बड़ा ये आंदोलन और प्रदर्शन हम इस बारे में करेंगे। और राष्ट्रपति को जी, महामहिम राष्ट्रपति जी को और माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम ज्ञापन देने पर विचार कर रहे हैं। आने वाले भविष्य के लिए किस तरह से घातक साबित हो सकती हैं, जिस तरह से मीट फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं? अब आने वाले समय में तो दिख रहा, आने वाले समय तक बहुत पीछे की बात है। हमें जो मौजूदा समय में वर्तमान हालत में हमारे कैंसर, सांस की बीमारियां हो रही हैं, पशुओं में बीमारियां हो रही हैं कि आसपास से जो मीट फैक्ट्री में जो गंदगी होती है, उनको जानवर उठा के ले जाते हैं, खेतों में डाल जाते हैं, वो पशुओं में ले मिल जाती हैं। पशुओं को जो चारा आता है वो खेतों में, जैसे खून है, गोबर है, गंदगी को फैलाते हैं। उस चारे में जो वो मिलकर जाती हैं तो पशु भी मर रहे हैं। और मैंने तो यहाँ तक भी देखा कि मीट फैक्ट्री में जो पशु जाते हैं, अब तो यहाँ पर चोरी की वारदातें और बढ़ गई हैं। बीमार पशु हो, चोरी के पशु हो, सारे बिल्कुल काटे जाते हैं, ना पर उनको कोई तस्दीक करी जाती, ना कोई मेडिकल किया जाता। सिर्फ एक मुनाफे के लिए पूरे इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ ये मीट फैक्ट्री कर रही है। या तो शासन प्रशासन इस बारे में चेते और इनको हटाए और इनको नियमों के अनुसार चलाए। तो देखते हैं कि आसपास के इलाकों में 1-2 किलोमीटर तक इनकी बदबू आती है हवा के अंदर, जिनसे सांस लेना भी दूभर हो जाता है। तो यही हमारी शासन प्रशासन से बार बार आग्रह है कि हम मेवात को बूचड़ खाने से बचाया जाए और यहाँ पर कोई उद्योग
अच्छे लोगों की खुशहाली के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो लगाए जाए कि एनसीआर के क्षेत्र के हम बहुत नजदीक हैं, एनसीआर क्षेत्र में आते हैं, राजधानी के नजदीक हैं, तो यहाँ डेवलपमेंट के काम होना चाहिए ताकि हमारे देश का भी नाम रोशन हो, हमारी राजधानी का भी नाम रोशन हो। ये क्या बूचड़ खाने हमको दे दिया, हमारे लिए मौत का सौदा दे दिया कि मौत की फैक्ट्री है, ना कि बूचड़ खाने। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि सरकार से मांग की जा रही है कि हमको जो मीट फैक्ट्री नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए। बिल्कुल, ये तो हमारे मुद्दा पहले से ही है। मैं हमारी यूनिवर्सिटी की मांग है, हमारे लिए कोटला नहर की मांग है, ये हमारे रेलवे की लाइन है। उन चीजों को सरकार हमारे लिए देती नहीं जिनसे कि जनता का जीवन यापन का स्तर जो ऊपर उठे, बल्कि बूचड़ खाने दे रहे जिनसे हमारे अंदर बीमारियां फैलें, हम मरें। ये सौतेला व्यवहार अब बहुत हो चुका, अब इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बरसात का मौसम चल रहा है, इस वक्त ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा, अब तो और भी ज्यादा परेशानी, और तो अब तो गंदगी इतनी ज्यादा सड़ रही है कि वहां पर देखते हैं कि जाके कोई मतलब कहते हैं कि जीना ही दुश्वार हुआ पड़ा है, आदमी की नरक की जिंदगी जी रहा है। तो ये थे जो मेवात के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं रशीद एडवोकेट थे। इनका कहना है कि मेवात को यूनिवर्सिटी उद्योग चाहिए, ना कि मीट फैक्ट्रियां। बरसात का मौसम चल रहा है, इस समय में तो इन मीट फैक्ट्रियों के पास रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार है। अनेक प्रकार की बीमारियां लोगों में अब निवेश कर रही हैं, लोगों में प्रवेश कर रही हैं। अनेक प्रकार कैंसर जैसी घातक बीमारियां लोगों को हो रही हैं, सांस की बीमारियां लोगों को हो रही हैं, लेकिन इस ओर शासन और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। कब इस पर कार्रवाई होगी, इस बात का लोगों को इंतजार है। लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कब कार्रवाई होगी इसका कोई पता नहीं। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।